अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। अमेरिका में इस वक़्त एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है बिज़नेस करने के लिए। अगर आपको जॉब वगैरह वहाँ पर कर रहे हो, साथ में पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप ये वाला स्टार्टअप ले सकते हो। या फिर कोई जॉब वगैरह आपको नहीं मिल रही है, आप ढूँढ रहे हो, के पास जॉब नहीं है, तो आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप अमेरिका जा रहे हो वीज़े-वीज़े के ऊपर या फिर वर्क वीज़े के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हो। अब ये वाला बिज़नेस क्या है कि बड़े-बड़े जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि 2024 जो है वो लास्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म हो चुका है, बाद में दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। कि अभी आपने वहाँ पर करना क्या है कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के त्योहार वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, अंग्रेज़ छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। तो इन दिनों में वो काम नहीं करते हैं, इन दिनों के ऊपर वो आउटिंग के ऊपर निकल जाएँगे। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बहुत हाई लेवल के ऊपर चली जाती है। क्यों अभी आप वहाँ पर क्या बिज़नेस कर सकते हो कि जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं सारा साल वो अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, लेकिन वो उनकी प्राइस जो होती है वो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $100 होती है होल ईयर के पूरे-पूरे साल में अगर एक ब्रांड अपनी प्रोडक्ट $100 की बेचता है, $100 की सेल करता है, तो इन दिनों में वो क्या करेगा कि इन दिनों में उसकी प्राइस हाफ़ कर देगा कि $50 की वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, ब्रांड्स वगैरह होते हैं, तो हर एक ब्रांड की यही कोशिश होती है कि उसकी सेल्स ज़्यादा हो, दूसरे ब्रांड की यही कोशिश होती है कि उसकी सेल्स ज़्यादा हो। तो वो क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना, उसको हाफ़ कर देते हैं। अगर $100 उसकी जनरल प्राइस है, तो वो उसको $50 के ऊपर करके बेच रहे होते हैं। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने बड़े-बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, इनको आपने अप्रोच करना होता है, इनको आपने कॉन्टैक्ट करना होता है। अभी 2 वे हैं इनको कॉन्टैक्ट करने के, एक ये है कि आप इनके पास फिज़िकली चले जाओ, वहाँ पर जाकर इनसे बात कर लो। दूसरा ये है कि आप इनसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन इनके पास जो है ना अपनी ईमेल्स वगैरह भेज सकते हो, उनको मैसेजेस वगैरह भेज सकते हो। अभी दोनों के ऊपर बात करते हैं कि दोनों तरीकों में आपने किस तरह से इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। नंबर 1 के ऊपर फिज़िकली बात करते हैं कि आपने जो आउटलेट्स मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे ब्रांड्स बैठे होते हैं। वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर जाने के बाद इनसे आपने बात करनी है। इनके जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं, वो रीसेलर्स को ढूँढ रहे होते हैं कि रीसेलर्स इनके पास आएँ। एक तो ये वहाँ पर ही अपनी प्रोडक्ट $50 की बेच रहे होते हैं, अगर उसकी जेन्युइन प्राइस $100 है, तो आप वहाँ पर चले जाते हो तो आपको मेबी $35 की, $40 की वो प्रोडक्ट मिल जाए होलसेल लेवल के ऊपर कि आपने उनसे ले लेनी है और उसके बाद उसको $100 की, $80 की उसको बेचना शुरू कर देनी है। अभी वो आपके साथ कुछ ब्रांड्स आपके साथ काम करने के लिए इस बात के ऊपर एग्री हो जाएँगे कि आप प्रोडक्ट लो, आपको जितनी भी प्रोडक्ट चाहिए आप ले लो और जाकर इसको सेल करना शुरू कर दो। कि बाद में पैसे दे देना जब सेल हो जाएगी तो जितनी जो क्वांटिटी सेल नहीं होगी आप रिवर्स कर देना, वापस कर देना और जो सेल हो जाएगी आप कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लो कि जितनी सेल होगी उसकी जो हमारे पैसे बनेंगे हमें दे देना और जो आपका प्रॉफ़िट बनेगा आप रख लेना। तो आप इस तरह उनसे प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हो क्योंकि वो तो रीसेलर्स को ढूँढ रहे होते हैं। आपने जस्ट उनको जाकर कहना है कि मैं आपकी प्रोडक्ट वगैरह को सेल करना चाहता हूँ, होलसेल लेवल के ऊपर मैं इसको उठाना चाहता हूँ, बाद में स्टॉल वगैरह लगाऊँगा, कोई शॉप रेंट के ऊपर ले लूँगा और सम केसेज़ में तो ये भी होता है कि वो आपको शॉप प्रोवाइड करते हैं और बैठकर प्रोडक्ट वगैरह सेल करो। तो इस तरह आप वहाँ पर अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो कि उस हाई लेवल के ऊपर, होलसेल लेवल के ऊपर क्वांटिटी उठाओ और जाकर उसको सेल करना शुरू कर दो। अब कुछ ब्रांड्स क्या करेंगे, वो आपसे ये कहेंगे कि हमारे रूल्स हैं कि आपने जितनी क्वांटिटी यहाँ से उठानी है आप उठा लो लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होएगी तो आप उनको पे कर देना और या फिर आप उन ब्रांड्स के पास चले जाओ। इवन के जितने भी वहाँ पर ब्रांड्स वगैरह होंगे आप सबके साथ बात करो और जो आपको प्रोडक्ट जो है वो फ्री में दे के एडवांस लेवल के ऊपर आपको दे दे कि सेल जितनी होगी उतनी सेल कर लीजिएगा, जितनी सेल नहीं होगी आप रिवर्स कर देना। आपने उन ब्रांड्स के साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, उनके साथ काम करने के लिए आपने एग्री हो जाना है, उनसे प्रोडक्ट उठानी है और बाद में जाकर आपने वहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह लगा लेने हैं कि रोड्स के ऊपर आपने देखा होगा कि गोरे भी प्रोडक्ट वगैरह अपनी सेल कर रहे होते हैं, उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए होते हैं और कुछ आउट ऑफ कंट्री से लोग वहाँ पर आए होते हैं, वहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे होते हैं। इवन के वो भी यही काम कर रहे होते हैं। अब जो लोग तो इस काम को जानते हैं, वो तो समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअल में क्या बात करना चाह रहा हूँ और जो लोग इस काम को नहीं जानते हैं, वो न्यू कमर्स हैं, न्यू यंगर्स हैं, गाइज़ हैं कि वो करना चाहते हैं, तो वो इस तरह वो कर सकते हैं कि एक तो फिज़िकली उनके पास जाना है आउटलेट्स, मॉल्स वगैरह के ऊपर।
आपको ईच एंड एवरीथिंग सारे के सारे जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं आपको मिल जाएँगे। वहाँ पर जाकर आपने उसके साथ बात कर लेनी है। जो भी डील हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सूट करे वो डील, आपने काम करना शुरू कर देना है, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अब आप ऑनलाइन किस तरह से उनके साथ बात कर सकते हो कि आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने उस अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग सारे के सारे ब्रांड्स की लिस्ट आपने बना लेनी है कि वहाँ पर लिस्ट उनके ब्रांड्स के नेम निकालोगे आप, उन ब्रांड्स को फिर आप डाल दोगे अपनी शीट के अंदर कि एक लिस्ट आपकी बन जाएगी। बाद में आपने उनको लिंक्डइन के ऊपर आपने उनको रिसर्च करना है। लिंक्डइन का आपको पता है ना कि लिंक्डइन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ऑनलाइन, कि वहाँ पर हर ब्रांड आपको मिलेगा, छोटे से छोटा ब्रांड और बड़े से बड़ा ब्रांड और बड़े से बड़े जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वहाँ पर होते हैं। आपने उनको उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को रिसर्च करना है। आपको कंपनीज़ मिल जाएँगी, वहाँ पर ब्रांड्स मिल जाएँगे। अब आपने उन ब्रांड्स को रिसर्च करोगे जब, तो उनमें से आपको आपने जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं उनको निकालना है। उसके बाद आप सीईओज़ को भी टच कर सकते हो, जो को होते हैं उनको भी टच कर सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजर्स को भी आप टच कर सकते हो कि उनका डाटा आपने सारा का सारा निकाल कर उनकी ईमेल्स निकालनी है। आपको यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी जो है ना वो गाइडलाइंस मिल जाएँगी कि आप लिंक्डइन के ऊपर किसी बंदे की ईमेल किस तरह से निकाल सकते हो। आपने उनकी जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, इवन कि आप सीईओज़ को भी टच कर सकते हो कि उनका ईमेल्स आप उनकी निकालो, एक अच्छा-सा प्रपोज़ल लिखो और उस प्रपोज़ल में आपने सारा का सारा कुछ उनको बताना है कि मैं आपका एज़ अ रीसेलर आपके प्रोडक्ट वगैरह को सेल करना चाहता हूँ। तो सारी की सारी चीज़ें आपने उस प्रपोज़ल में लिखकर जो भी आप लिखना चाहते हो, एक अच्छा-सा प्रपोज़ल लिख लेना, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना कि प्रपोज़ल लिखने के बाद उनको ईमेल्स कर दो। जैसे ही उनके पास ईमेल्स वगैरह जाएँगी तो 110% आपको रिप्लाई लाज़मी आएगा, क्योंकि वो लोग रीसेलर्स को ढूँढ रहे होते हैं कि कोई रीसेलर मिले, वो उनकी अपने प्रोडक्ट को होलसेल लेवल के ऊपर उसको दें ताकि वो सेल करे, सेल करने के बाद हमारा प्रॉफ़िट हमें दे दे, अपना खुद रख ले, ठीक है? तो आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप उनके साथ एंगेज हो जाओगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी उनके साथ बात कर सकते हो। अभी एक तो है ना कि आपने उनकी ईमेल्स उठा ली, उनको ईमेल्स भेज दी। अब दूसरा ऑप्शन ये भी होता है आपके पास कि आप उनको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे कि फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर आप उनको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उनको कनेक्शन भेज सकते हो। वो जैसे ही आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप उनको इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हो, चैट वगैरह कर सकते हो। इस तरह फिर आप उनके साथ एंगेज हो जाओगे। जैसे ही आप उनके साथ एंगेज होगे, उनकी उनसे प्रोडक्ट वगैरह लेना, उसके बाद उसको सेल करनी शुरू कर देनी है आपने। अब सेल करने के 2 मेथड हैं। एक तो है ना कि आपकी सारी सेटलमेंट हो गई है, आपकी मीटिंग वगैरह हो गई है, जो भी तय पाना था पा गया है, वो लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ उन्होंने कर लिया है और उसके बाद आपको प्रोडक्ट वगैरह दे दिया आपको, ठीक है? एक यहाँ तक तो एक काम हो गया। अब दूसरा क्या करना है कि आपने उसको सेल करना है। अब आप उसको सेल किस तरह से करोगे? सेल आप इस तरह से करोगे कि एक तो फिज़िकली है कि कोई स्टॉल वगैरह लगा लो, कोई शॉप रेंट के ऊपर ले लो, या फिर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे कोई शॉप रेंट के ऊपर। जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो देन आपको पता चलेगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, राइट? एक तो फिज़िकली हो गया कि गोरे आउटिंग के ऊपर निकलते हैं, इन दिनों में बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि उनके पास काम कोई होता नहीं है, कोई जॉब्स वगैरह उन्होंने करनी नहीं होती है, वो छुट्टियों के ऊपर होते हैं। तो वो आउटिंग के ऊपर निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ एन्जॉय करने के लिए, तो फिर रश वगैरह भी बहुत होता है रोड्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर रश खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है और आपको पीछे से होलसेल लेवल के ऊपर वो सस्ती मिल रही होती है और आप उसको महंगी सेल कर रहे होते हो। अभी एक प्रोडक्ट एक बंदे को पसंद आ गई है, तो वो अगर महँगी भी होगी तो वो बाय कर लेगा, ठीक है? बस प्रोडक्ट जो है वो उनको पसंद आनी चाहिए। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की प्रोडक्ट वगैरह होती हैं, तो एक चीज़ माइंड के अंदर रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट होती है ना, वो सेल होने के लिए होती है और हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती ही होती है, सेल होगी ही होगी। एक तो फिज़िकली हो गया, दूसरा ये है कि आपने उसको ऑनलाइन सेल करना है। अब आप उसको ऑनलाइन किस तरह से सेल करोगे? सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपने ये नहीं करना है कि आप पोस्ट लगाकर बैठ जाओ कि मेरे पास जो है वो सेल आनी शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। आपको एक भी सेल नहीं आएगी, पूरा मंथ गुज़र जाएगा। ये जो दिसंबर का मंथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस मंथ में सेल जो होती है वो हाई लेवल के ऊपर होती है।
राइट? तो इन दिनों में आपने वो आपको पता है ना कि जो बी टू बी होता है कि बिज़नेस टू बिज़नेस, आप समझ लीजिए कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहे हो, कि आपने उससे प्रोडक्ट ली है, उसको आप रीसेल करना है आपने जस्ट। तो ऑनलाइन आपने अब किस तरह से करना है कि आपने पोस्ट वगैरह नहीं लगानी है सोशल मीडिया के ऊपर, कि टिकटॉक के ऊपर पोस्ट लगा कर बैठ जाओ, यहाँ पे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगा कर बैठ जाओ कि सेल आ जाएगी, कस्टमर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने वहाँ पर एड्स लानी होती है। अब ऑनलाइन में थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन सेल भी फिर उतनी ही ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर आपने अपना एक प्रॉफ़िट निकालना है कि एक प्रोडक्ट अगर $100 की है, आपको पीछे से मिल गई $35 की, यहाँ पे $40 की। अब आपने अपना प्रॉफ़िट रखना है, $25 रख लो, $30 रख लो, $40 रखो, जितना भी आपने प्रॉफ़िट रखना है, एक प्रॉफ़िट आपने रख लेना है कि एक प्रोडक्ट सेल करने के बाद ये मैंने लेना ही लेना है। उसके बाद जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर, के सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक और टिकटॉक, ये 2 बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि इनके ऊपर आपको सेल बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप वहाँ पर कुछ अपना एड्स वगैरह के ऊपर स्पेंड करते हो, तो सेल आपको बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? अब यहाँ पर आपने जब अपनी प्रोडक्ट वगैरह को लिस्ट करना है, उसके ऊपर कैंपेन्स चलानी है, तो अभी आपने एक बजट रखना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपने बजट रखना है कि आप 1 दिन में $50 की इन्वेस्टमेंट करोगे एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर, या फिर $30 की इन्वेस्टमेंट करोगे एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर। जो भी आप बजट रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फिर डिवाइड कर देना है कि 1 दिन के अंदर मेरी जितनी भी अगर 100 प्रोडक्ट सेल होती है, तो मैंने इसको डिवाइड कर देना है कि एक प्रोडक्ट अगर मुझे पीछे से मिली है $40 की, उसमें आपने अपना प्रॉफ़िट रखने के बाद जो कॉस्ट वगैरह आती है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कि आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, कैंपेन्स वगैरह चला रहे हो, तो फिर आपने उसको भी ऐड करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर। अब आपने ये तो नहीं करना है ना कि अपने प्रॉफ़िट में ही आप एड्स वगैरह चला रहे हो, कि आपको तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो प्रॉफ़िट मार्जिन आपने डिसाइड कर लिया है कि इतना मैंने रखना ही रखना है, उतना आपने रखना ही रखना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट होगी, उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू में आपने ऐड कर देना है कि इतनी मेरी कॉस्ट आएगी कि 1 दिन के अंदर मैंने $50 की एडवर्टाइज़मेंट करनी है, कैंपेन्स वगैरह चलानी है, तो मैंने इसको डिवाइड कर देना अपने प्रोडक्ट्स में कि अगर मुझे इतनी सेल आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा कि डेली बेसिस के ऊपर आपको सेल तो आनी ही आनी है, ठीक है? आपने अपनी एडवर्टाइज़मेंट की कॉस्ट और उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट लेकर आए हो, जितनी भी आपकी कॉस्ट वगैरह आई है, आपने सारी की सारी उस प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद अपनी कैंपेन्स वगैरह चला दो, एडवर्टाइज़मेंट करना शुरू कर दो सोशल मीडिया के ऊपर, सेल तो आएगी आएगी। अगर आपको फिज़िकली एग्ज़ाम्पल 100 में से अगर आपकी 40 प्रोडक्ट सेल हो रही है ना फिज़िकली, तो ऑनलाइन आपकी 80 प्रोडक्ट सेल होंगी, 80 प्रोडक्ट सेल होंगी आपकी ऑनलाइन। अगर फिज़िकली आपकी 40 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि अगर ऑनलाइन की तरफ जाते हो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और उसके बाद ऑफ़लाइन में भी रेंट वगैरह होता है कि रेंट वगैरह देना होता है आपने। तो स्टॉल्स वगैरह में भी आपका कम रेंट हो, और अगर आप कुछ वो शॉप वगैरह लेते हो, तो उसमें भी आपका रेंट ज़्यादा हो जाए। तो ये एक बिज़नेस स्टार्टअप है कि इसको आप एज़ अ स्टार्टअप आप कर सकते हो। उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि जब आप उनके साथ ब्रांड्स के साथ इस वक़्त इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में अगर काम करते हो, तो आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो जाता है। उसके बाद भी आप कम प्राइस के ऊपर उनसे प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हो, लेने के बाद उसको सेल कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में, कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ, उनके साथ काम करके, उनके साथ उनको बता करके, देखिए मैंने आपके साथ काम किया तो आपको प्रॉफ़िट भी हुआ, तो अभी मज़ीद मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपके साथ आपसे प्रोडक्ट लूँगा, उसके बाद उसको सेल करूँगा। ऑफ़लाइन करो, ऑनलाइन करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको बताना कि आपका एक बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है दिसंबर के मंथ में 2024 के लास्ट में, कि रिलेशनशिप जैसे ही आपका बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपने उन ब्रांड्स के साथ आपने जुड़ जाना है, उनके साथ काम करने के लिए आपने उनको बताना है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपका एक स्टार्टअप लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मैं हूँ आप सबका अदील उस्मा।